The civilized Indian. किसकी सरकार है इस बार? इस बार अभी सरकार का कोई फाइनल नहीं है, अभी दूसरे चल रहा है। फाइनल नहीं किया आपने? अरे भैया भैया किसकी सरकार है इस बार? हाँ जी, किसकी सरकार है इस मेरी सरकार। बार? आपकी सरकार कौन सी सरकार? हम जीत के आएंगे। अच्छा कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं आप? हैं? कौन सी पार्टी से? चलिए। निर्दलीय चुनाव। हाँ जी, चलिए आप क्या करेंगे आप अगर आपको वोट मिले? जो पानी जो लगा हुआ है दिल्ली को साफ करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा और किसकी सरकार है इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार है। क्यों मोदी लहर चल रही है जैसे लोग कह रहे हैं, कहने को तो किसी भी कह दे, तो इस बार मोदी मन ने की इच्छा है, जो जिसको जैसा लगता है वैसा रहता है। मुझे अच्छा लग रहा है, आपने मुझसे पूछा, मैंने अपना विचार बता दिया। आप कांग्रेस को वोट देना चाहते? अच्छा लोग जैसे कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने लूट लिया देश को। तब लूटा था लोगों को, 70 साल से रहते थे, जब भरे रहते थे, अब खाली है। तो आप मुझे बताओगे तब लूटा था अब लूटा है? तो जैसे महंगाई भी बढ़ती जा रही है जिस टाइम के साथ, कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में क्या फर्क देखने को मिलता है? एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जब महंगाई हुई तो सत्ता छोड़ दिया था इन्होंने। ये जो बैठे हुए हैं बेशरम है। तो इन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए इस बात पे। नहीं चाहिए, जब महंगाई, जब देश नहीं चला पा रहे, तो महंगाई इतनी बढ़ रही है हर चीज में, इनको नौकरी नहीं दे पा रहे, तो सत्ता तो छोड़नी चाहिए ना इनको। तो यहाँ पे जैसे आपने पहले कांग्रेस के राज में भी आप काम करते होंगे, बीजेपी के राज में भी क्या फर्क आपको देखने को मिला है? वैसे मौज लेते थे तब जिंदगी सही चल रही आधे दिन काम करते थे, आधे दिन मौज लेते थे। अब तो पूरे दिन रोड पे घिसते रहते हैं, काम नहीं है। किसी से पूछ लो यहाँ पे कितने आदमी हैं, एक दो को छोड़ के कोई बता देते कि काम है, तो मैं मानूंगा हाँ भी काम है। सरकार किसकी है इस बार? सरकार गया कहाँ है, किसकी अभी सरकार, आपको भी पता है सब। 2024 चुनावों में किसकी सरकार है? मोदी जी का फूलुमा सरकार, आपको क्या नहीं लग रहा क्या सरकार? मोदी जी की सरकार है। जैसे हमारे भाई अभी आए थे, वो कह रहे थे कि सरकार ने लूट लिया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। वो भाई ने सही कहा। इससे पहले जब दिल्ली के अंदर में आपने देखे थे, ट्रेन में बम फूट रहा था, बस में बम फूट रहा था, वो उनको ये चीज़ अच्छा लग रहा था। भैया बम फूट रहा था तो ये तो इस सरकार ने क्या ट्रेनों में जाके थोड़ी ना सिक्योरिटी लगाई जिसकी वजह से रुक तो गया ना। जो कश्मीर में पत्थरबाजी होता था, किसके वजह से रुका है? आपके सामने यहाँ पे आपको क्या लगता है जो धारा 370 लगाई गई है, दिल्ली के बता रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान के बता नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, सरकार तो पूरे हिंदुस्तान की है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है, क्या मोदी जी गए थे रोकने के लिए? अगर देखो, आज आपके घर के मुखिया हो, आज आपके ऊपर घर चल रहा है, अगर आप जैसे बच्चे को करोगे इसी हिसाब से, अगर सरकार चलाने की क्षमता मजबूत होता है, लेकिन अभी भी कुछ कम तो नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ सरकार अगर चलाने के सक्षम होता है, वही था मनमोहन सिंह जो यासीन मलिक के साथ बैठकर चाय पीता था, जो 5 लाख कश्मीरी पंडित को बेघर कर दिया था। सुनो पूरी बात, जब उसके साथ क्या बोला था कश्मीर के मस्जिद पे, जब नमाज पढ़ने के बाद क्या बोलता, अपनी बहन बेटी को छोड़ दो, कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, बोलता था कि नहीं बोलता था? उसके आतंकवादी के साथ चाय पीता था कि मनमोहन सिंह बैठ करके। तो यहाँ पे आज वो कहाँ है? आज यासीन मलिक कहाँ है? जो आतंकवादियों के साथ जो सरकार थी पीडीपी, उनके साथ इन्होंने गठबंधन किया। मैं पूछ रहा हूँ, वही यासीन उनके साथ गठबंधन इन्होंने किया। अब वो तो छोड़ो, नया पुराना बात, नया मुक्तानंद साहब, आप सुनो कांग्रेस के आपने पूरे 70 साल गिन लिया और बीजेपी के आप 9 साल। मैं बता रहा हूँ, में नहीं 65 साल बोलने भी नहीं गए। ये रहा अगर 65 साल, इनको पहले हिसाब तो जोड़ दो। 65 साल है, 70 साल नहीं है पूरे। अगर 65 साल में कांग्रेस को लात मार के अगर आम पब्लिक निकाल देती है ना सत्ता से, तो ये अभी तो 10 ही साल हुए। तभी 70 साल होने दो। तो मतलब थोड़ा बेड़ा गर्गोना बाकी है। 10 साल हुआ, चल रहा है, 70 साल चल रहे हैं। अपने कर्मों से बाहर है। आज आपने कांग्रेस जो है, आज मुख्तार अंसारी को बचाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी था, नहीं था? पंजाब में जब 40 बार सुप्रीम कोर्ट के वारंट पे उसको पंजाब सरकार उसको कोर्ट में पेश नहीं किया था, बचाया था कि नहीं बचाया था? तो आप इसके हिसाब से बीजेपी की सरकार काम किया था। और बात सुनो, इनके सत्ता में बृजभूषण कौन है? फ्रांस में आज किसकी बृजभूषण कौन है? भैया फ्रांस में गए थे आप? न्यूज तो हम सुन रहे हैं। भैया न्यूज तो ठीक है, हम जा रहे हैं। बड़े बड़े हमारे मोदी साहब के सामने यूं हाथ जोड़ के खड़े हैं, यूं हाथ जोड़ के खड़े हमारे मोदी साहब के सामने। भैया गुल्लू की न्यूज मत देखा कीजिए, बहुत बुरी चीज है भैया। आपको गोदी मीडिया बोल रहा है, देख लो। अरे भैया चलिए आप बोलिए। यहाँ करो तो गोदी मीडिया, अगर कांग्रेस की बात करो तो बढ़िया इंडिया। भैया गोदी मीडिया देखिए, बात काम की है। जो लोग टीवी पे बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं, जो सड़क पे आ रहे गालियां उनको सुनने को मिलती है। कौन सी अंजना ओम कश्यप आपको सड़क पे दिख गई? कौन सी श्वेता सिंह आपको सड़क पे दिख गई जो लोगों से सवाल पूछ रही है? तो वही तो बात है ना, गोदी मीडिया कौन सी सड़क पे रहती है भैया? जो सवाल पूछते हैं, जो बात करते हैं ना, वो होते हैं सड़क पे। तो हमारे जैसे को तो जेल में ठूसते हैं भैया। हम तो पब्लिक है, हम तो भाई बोल सकते हैं। हम तो गोदी मीडिया बात है भैया, अपनी काम करें, हम अपनी
नहीं काम कर रहे। हम तो किसी को बोले मीडिया तो जो है वो है, तो बोलेंगे। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के पत्रकारों को जेल में डाला था, वो इनको याद नहीं आ रहा। तो वही तो बात है ना, वो हमारे जैसे को तो जेल में डाला जाता है, सुनने को भी हमको मिलता है, हम सड़क पे हम सवाल पूछ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, तो गोदी मीडिया बोल रहे हैं। बताओ, ये गोदी मीडिया सब चीज बनती है, परिस्थितियों के हिसाब से सब चीज होता है। परिस्थिति आज क्या है, आज के हिसाब आज से बिहार के अंदर में देखे हैं क्या हुआ। ना बहनों की सुनी जा रही है, ना माओ की सुनी, ना बेटियों की सुनी जा रही है। बिहार के अंदर में कम से कम 20 महिला को सर फोड़ दिया पुलिस वाले ने लाठीचार्ज करके। आप जाकर वहाँ वो आवाज उठाएं, पूछे आज हुआ था लाठीचार्ज, हुआ था। आप घुमा के ये जो पहलवान बैठे थे, इनको भी तो लाठीचार्ज हुआ था। भैया भैया दो जगह कंपेयर क्यों कर रहे हैं, कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप दो जगह। वो बहन बेटी थी, वो बहन बेटी थी। सबसे पहले तो सरकार पे सवाल उठता है ना, क्या वो बहन बेटी नहीं क्या? 28 तारीख याद रखना, भूल ना जाना। 28 तारीख सबके लिए बोलो, सबके लिए बोलो। भैया किसकी सरकार है इस बार? इस बार मोदी की सरकार है। ये है मुसलमान, ये आज तक मोदी को कभी इन्होंने सलाम करा, तो ये तो मोदी की बुराई करेंगे। भैया ये मुसलमान वाली बात मत कीजिए। देखिए आप, अच्छा आप भैया सामने देखो, अभी होगी बात। आओ खान, खान मुसलमान छोड़िए आप, ये हिंदू मुसलमान वाला ना देश को भटकाने के लिए बस। और खाते हैं इंडिया का, बुराई करते हैं उसकी भैया पाकिस्तान। क्या एक मिनट, मोदी का बुराई करना ये भारत विरोधी कब से हो गया? कब से हो गया? हमेशा रहेगा। भारत के निवासी है, अगर किसी के विचारों का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो किसी हिंदुस्तान का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि भारत का विरोध करना नहीं है। आज मोदी के टाइम में उसकी टक्कर का कोई नेता ना वर्ल्ड में। ये काम क्या किया, बस काम बता दीजिए, छोड़िए हिंदू मुसलमान हम बात। काम, अरे मेरी बात सुनो, देखो, अरे चुप तो हो। धारा 370 खत्म करी पहले। आपको क्या फायदा हुआ धारा 370 से? मिलिट्री पे किसी की आंख फूट गई, किसी की टांग फूट गई, इतने पत्थरबाजी। 70 के बाद से ना जितने भी जो हमारे बिजनेसमैन है ना उनको फायदा हुआ है, वहाँ पे आम जनता का वही हाल है, मिलिट्री का भी वही हाल है जैसा पहले था। किसी का नहीं है, सबका फायदा। भैया ये फिर कोई बात नहीं, काम बता दीजिए कुछ 2 4 5 आपको जो दिखे अपनी जिंदगी में। देखिए पहले 370 थी वहाँ पे, और 35 से वो खत्म कर दी है जी, और वो खत्म कर दी तो आज जनता वहाँ जा रही है, आ रही है, काम हो या ना हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अगर इसमें बर्तन ना खड़केंगे तो सरकार को आवाज नहीं जाएगी। जैसे सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, 400 रुपए का दाम पहले था, आज 1200 पहुंचा हुआ है। गरीब बेचारे 3 गुना महंगा। चाहोगे तो इसका महंगाई का भी वो उठाना पड़ेगा। स्मृति ईरानी कहाँ गई? वो 415 का सिलेंडर सर पे उठा के चूड़ियां भेज रही थी प्राइम मिनिस्टर को। आप कहाँ गए? सरकार ऐसे नहीं निकल गया है, मोदी जी दिए हैं इनको खाने के इतना उठा के। भाई मैं तो 15 लाख आपके अकाउंट में आए होंगे पक्का। 15 लाख आ गए। अरे मेरे 15 लाख बहुत ज्यादा आए होंगे। 15 लाख आए हुए, महंगाई हमारे को दिखेगी। रोज कमाना, रोज खाना, पानी में तैर कर जाना। 15 लाख ऐसा है मैडम, अभी अंकल ये बैठे ही बोल रहे हैं, आज की डेट में महंगाई, छोटा बिजनेस जो बच्चे का पालने का बिस्कुट आता है ना 5 रुपए का, 18% जीएसटी लग रही है उसमें। और सरकार ने ना एक काम नहीं करा सरकार ने। जीएसटी देखो, आज सिलेंडर देखो महंगा, तो गरीब आदमी ऐसा गरीब होता जा रहा है। 2024 में ये सरकार बदल ली है। किसकी सरकार आनी चाहिए आपके साथ? सरकार कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस अच्छा काम करा है। भैया जैसे लोग कहते कांग्रेस ने 70 साल बस लूट दिया है, इस बार क्या आप कांग्रेस आने वाले? आप तो ये दिन किसकी है? कांग्रेस की देन है। ये सिर्फ किसके नाम हुआ है? ये कांग्रेस की देन है, जो दिल्ली के अंदर सीधा काम करके गई तो कोई काम नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर भैया, दिल्ली में हम भी रहे, हमने भी वो रात काटी है जहाँ पे मच्छर काटते थे पूरी रात में, लाइटें होती नहीं थी भैया। जो देखो पानी से लेके लाइट से लेके इसीलिए बहुत अच्छा काम करा है। फिलहाल दिल्ली में मैं भी रहता हूँ, जमुना पार रहता हूँ, और अच्छा काम करके अच्छे काम किया है। तो मोदी सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार 2024 में दोबारा नहीं आ रही। तो देखो सुनो, आदमी बच्चों की कॉपी की तो जीएसटी है, बच्चों की आज पढ़ाई देखो, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। आज महंगाई देख लो, अब सारे किसको सब बेच दिया, अंबानी को सब बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। गरीब के पास बचा क्या है? गरीब सब कहता है रोजगार के ढूंढते हैं। आज महंगाई देखो, आप सीएनजी पंप पे जाओगे ना, सीएनजी वाला कोई किराया 20 रुपये नहीं देगा, लड़ता है, सवाल लड़ती है कि महंगाई कहाँ से देगा 20 रुपये, और सीएनजी बढ़ती है। गरीब आदमी को पता लगता है ना, महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार। नहीं जी, महंगाई के अलावा महंगाई नहीं है। भैया से पूछो जो कांग्रेस के कहते हैं महंगाई है, पहले छोटा फोन चलाते थे, 15,000 का फोन चलाते हैं, उनको नहीं दिखता है, वो महंगाई नहीं है।
भैया वाह जी वाह। महंगाई नहीं है, महंगाई 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, महंगाई नहीं है। कांग्रेस के भी सरकार में 400 का सिलेंडर ब्लैक में 2000 का बिका करते थे। भैया ब्लैक में तो आज भी बिक ही रहा है वो। तो आज कम से कम ब्लैक में 1200 रुपए में देके पूरे सिलेंडर टाइम से मिल तो जाते थे, और 400 के सिलेंडर में आज बुक कराओ 1 महीने बाद पहुंचते थे। ये कांग्रेस की सरकार में थे। तो महंगाई नहीं है इस बार। नहीं, महंगाई चलो 1200 रुपए सिलेंडर अगर है, 1100 के है, तभी आज अगर आप रिफिल बुक कराते तो आपके 1 घंटे घर पे डिलीवरी हो जाता था। और कांग्रेस की सरकार में अगर आपने सिलेंडर बुक करवाते थे तो 1 महीने में आता था, 1 महीने में आता था। किसकी सरकार है भैया? 1000 रुपए का सिलेंडर ब्लैक से बिकता था। किसकी सरकार है इस बार? मोदी जी। मोदी जी। क्या अच्छा लगा आपको मोदी सरकार में? बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ। देखिए, उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया, ट्रिपल तलाक को ख़त्म कराया, जिससे जो है जितनी मुस्लिम लेडीज़ हैं वो, जैसे हम अगर ट्रिपल तलाक की थोड़ी सी बात करें तो ट्रिपल तलाक के वैसे मसले भी बहुत कम आते थे, जैसे अगर हम देखें। इसके अलावा सरकार के कुछ काम अगर आप गिना सकते हैं। देखिए हम अब आपको बताते हैं। आपने कहा ट्रिपल तलाक के मसले बहुत कम आते थे। मसले इसलिए कम आते थे कि घरों में ही शादियाँ हो जाती थी, फूफी जात, मामू जात, खाला जात, सबके आप कुछ फायदे बता दीजिए, कुछ काम बता दीजिए। वो राम मंदिर सबसे बड़ा। राम मंदिर से आपको क्या मिल रहा है? राम मंदिर से कुछ मिलना नहीं मिलना, हिंदुओं की आस्था का सवाल है। आज राम मंदिर थोड़ा सा ना एकजुट है। आज राम मंदिर का नहीं वो होता तो हिंदुओं में कोई नहीं था, वो अपने घर खुश। ये हिंदुत्व की अगर बात है 2014 की बात ही क्यों जाग रही है? लोग बात पहले हिंदू नहीं थे। हम बताते हैं 70 साल में जो जितने लोग आए थे, नेहरू जी का खानदान वो क्या है वो सबको पता है। ठीक है जी, की बात 70 से लोग 70 साल में तो किसी ने वो नहीं कराया। अच्छा, मीडिया भी तो नहीं तब तक परिपक्व नहीं थी कि वो दिखाती। आज मीडिया जो है वो पूरा लाइव शो दिखा देती है। मीडिया की हालत ठीक है इस बार मोदी सरकार में। लोग देखते हैं, लोगों को आज असलियत क्या है वो पता चल रही है। लेकिन जो है पहले लोग नहीं देखते, रेडियो में सब सुनते थे, ट्रांजिस्टर में कान लगाए सुन रहे चले जा रहे हैं। मतलब मीडिया की जो हालत है, जैसा आप बता रही है, मीडिया की जो हालत है वो मोदी सरकार के आने के बाद से बदल गई, बहुत अच्छी हो गई है। मीडिया ने, अब मीडिया भी थोड़ा चैतन्य हो गए ना, अब उसने दिखाना शुरू कर दिया। उसको ये पता है कि आज अगर हम दिखा रहे हैं तो आज मैं जो है मारा नहीं जाऊंगा या मारी नहीं जाऊंगी, आज मुझे जो है फांसी पे नहीं लटका दिया। अगर मैं आपसे बताऊं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। कितना नीचे जा चुके हैं कि हमारी आगे जो मीडिया है उसकी जो हालत है वो हम सबको पता है, जितने लोग मौजूद हैं। और आप कह रही हैं बीजेपी की सरकार के आने के बाद से ये अच्छा चल रहा है। देखिए, अब पता नहीं वो आप किस बेस पे कह रही हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आज मीडिया स्वतंत्र है। मीडिया को हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया स्वतंत्र है। मोदी मुझे ये बताओ, मोदी कर क्या रहा है? मोदी ने क्या करा है देश के लिए, दिल्ली के लिए क्या करा मोदी ने? क्यों नहीं करा है? हिंदुओं को एकजुट कराया मोदी ने। केजरीवाल ने क्या नहीं करवाया? केजरीवाल ने बच्चों की शिक्षा दी, स्कूल साफ करवा दिया, क्या नहीं, बिजली पानी सब कुछ आपके लिए, बस फ्री। खुली हवा में सांस ले रहा है आज, हिंदू खुली हवा में सांस ले रहा है। मत बनो, आप काम देखो। मोदी भक्त मत बनो। ये बोले आज योगी और मोदी है तो आज महंगाई किसकी वजह से? आज पेट्रोल इतना महंगा, आज पहले पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पहले प्याज महंगा नहीं हुआ, नमक था 1100 रुपए सिलेंडर कब था? 80 रुपए 100 रुपए किलो तक नमक गया है, इंदिरा गांधी के समय पे गया है। प्याज 450 रुपए में मोदी की सरकार की कपड़े उतर गए थे, वो रैली लगा रहे थे कपड़े उतार के, कपड़े नंगे उतर गए थे। आज 1100 खरीदा हुआ 1 लाख रुपए का, आज वो 1 करोड़ का हो गया, वो नहीं दिखता ही नहीं। जो 150 रुपए की जो दिहाड़ी थी, जो 150 रुपए की दिहाड़ी 750 होगी, वो नहीं दिखती। और 400 रुपए का सिलेंडर 2000 रुपए ब्लैक में मिलता था, 2 दिन लाइन में लगना पड़ता था, हम भी लाइन में लगे हैं, वो नहीं दिखता। भाई साहब देखो, ये क्या है? रोना रोएंगे, रोने दो इन्हें। ये चमक किसकी सरकार है इस बार? क्या सरकार किसकी है इस बार? आएंगे तो मोदी ही। मोदी आएंगे। क्या काम कर दिया मोदी जी ने ऐसा? ऐसा बहुत कुछ किया है मैडम। 2 वैक्सीन बनी है, अभी फ्रांस में गए ना, उन्हें हाईएस्ट ऑनर मिला है। क्यों मिला है? जबकि वो प्री प्लान नहीं था, जाते ही मिल गया।
और डिफेंस बाहर के देशों से ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, कि अपने देश के लिए भैया, अपने देश के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अर्थव्यवस्था तो नीचे आ गई है भैया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है क्या यहाँ पे? आप ये सोचिए कि वैसे मोदी जी ने नहीं बनाई थी। मोदी जी ने नहीं बनाई थी, जिसने बनाई थी, लेकिन निकला तो मोदी जी के टाइम पे ही है। ठीक है जी, भारत में बनी है, भारत की बनी हुई। थोड़ा सा क्रेडिट उन साइंटिस्ट को देना चाहती हूँ जो थोड़ा सा जिन्होंने मेहनत करी है यहाँ। उनको तो हमेशा क्रेडिट है, हर चीज में क्रेडिट है, लेकिन आप ये तो सोचिए वैक्सीन को जो है फ्री। सिर्फ मोदी ने एक काम करा है कि हिंदू राज बनाना, बस। हिंदू मुस्लिम में मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट मैं इनको जवाब देता हूँ। ये कह रहे कि हिंदू राज बनाना, हिंदू मुस्लिम, एक मिनट वो मुसलमान, वो गरीब लोग, वो हिंदू लोग जिनको फ्री में मकान मिला, जिनको अनाज मिला यूपी में, जिनको उसको स्वास्थ्य लाभ मिला और सबको एक समान नजरों से शौचालय मिला, वहाँ से वापस कर दे जितने भी मुसलमान है फ्री का। इनके बाइबल में उसमें लिखा है कुरान में, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें फ्री का, ये फ्री के खाने वाले लोग। या फ्री की बात मत कीजिए। देखिए फ्री यहाँ पे कोई नहीं खाता, हराम में लगता क्या था 1500 रुपए दिया है, मैनिफेस्टो में किया था, मैनिफेस्टो में राम मंदिर बोला था 370। आपको बताता हूँ, यहाँ दिल्ली के अंदर या उत्तर भारत में और भी जगह पे है, मुस्लिम जाता है हॉस्पिटल, उसको भी डॉक्टर देखता है, हिंदू जाता है उसको भी देखता है। हैदराबाद में कौन सा सांप्रदायिक दंगों की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो 3000 धक्के मार करके निकाला जाता है कि चल चल भाग यहाँ, तेरा इलाज यहाँ नहीं होगा। इसका क्या मतलब बनता है? ये सब बातें अब सोर्स कहाँ है, मतलब कहाँ से आ रही है ये सब? देखिए बातें, ये बात नहीं है। मैं सच बोलूं, मैं ये झूठ फैलाने से अच्छा ना मैं आपसे थोड़ा सा सोर्स पूछ लेती हूँ कि कहाँ से ये बातें आ रही हैं, तो मुझे एक बार सोर्स पता चल जाए तो मैं दिखा दूंगी ना, मुझे भी एक नई खबर मिल जाएगी। आप अपने खुद ही टीवी पे अपना सर्च कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये सारी बातें ना ये सब सिर्फ लोगों के जहन से निकल रही है, ये मुझे असल में कहीं मिल केरला वाले उसमें आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्या लगता है आपको किसकी सरकार है? सरकार देखिए होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि होनी चाहिए, अभी बदलाव होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पर जो देख रहे हैं हम कि अभी भी हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना कम है, लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही जो एक्चुअली हमारे अर्थव्यवस्था को या हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ को। मुझे लग रहा है कि अभी और टाइम लगेगा इस देश को अपने बुरी हालत देखने में, और अगर वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमको अच्छा चाहिए। पर यहाँ पे जैसे लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो चलिए छोड़ देते हैं, बट बाकी काम मोदी जी ने बड़े अच्छे किए हैं, जैसे कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे यहाँ पे अच्छे हो गए हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन कुछ ना कुछ ठीक हुए। बाकी कुछ का कहना है राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र हमारा देश। देखिए राम मंदिर बना ठीक है, वो खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तरक्की इसमें क्या है? राम मंदिर बनना, राम मंदिर पहले का भी था, नोट कोर्ट का जो फैसला आया फिर बनाया गया, पर इसमें तरक्की क्या है? तरक्की तो कुछ नहीं है। वो एक धर्म विशेष का है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार रहनी चाहिए? तो सरकार तो उन्हीं की होगी, क्योंकि अभी मेजोरिटी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, और अनपढ़ लोग ये चीज़ें समझते नहीं है। जो इंडेक्स वगैरह होता है, वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह होता है, उन्हें समझाओ तो उन्हें लगता है पता नहीं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो सरकार तो उन्हीं की आएगी। ठीक है, मोदी जी की बनेगी पक्का। इस बार लोग कह रहे हैं जैसे कि राहुल गांधी का भी है इस बार। नहीं तो राहुल गांधी का उनका हम उसे उन्हीं की बनेगी। मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगे? वो काम करता है और केंद्र में तो चाहिए भी वो। अच्छा क्या काम कर दिया? काम वो करता है, सारे देशों के कितने बढ़िया ताल्लुकात है उसके, कितने अच्छे काम कर रहा है। देशों से ताल्लुकात, कौन से देश में गए आप? फ्रांस जा रहे हैं। आप कौन से देश में गए हैं? टीवी वाले तो दिखा रहे हैं, आपने किस देश में एक्सपीरियंस किया कि हाँ हमारे अच्छे रिश्ते हैं? हमारे तो फ्रांस से भी है, अमेरिका से भी है, रूस से भी है, सारी चीज़ों से, सारे देशों से है। अच्छा जैसे अभी 400 रुपये का जैसे सिलेंडर पहले था और अब 1200 रुपये का हो गया है। वो तो बढ़ रहा है, पर वो कोई मोदी थोड़ी उसको कर रहा था, महंगाई बढ़ेगी तो काम होगा सारा। तो भैया महंगाई जैसे बढ़ रही है तो साथ में आय भी तो बढ़नी चाहिए, आय का क्या हाल है? आय भी बढ़ेगी, आय क्यों नहीं बढ़ेगी? मोदी जी आय के लिए भी वो करेंगे, आय भी बढ़ेगी, काम करेंगे। हाँ जी हो रहे हैं काम, 9 साल से हो गए, सारे काम हो गए। हाँ जी सारे काम हो रहे, बिल्कुल ओके काम कर रहा है मोदी। अच्छा काम। हाँ तो इस बार आपके हिसाब से मोदी सरकार? हाँ मेरे लिए मोदी के मोदी के देवर, मोदी के बैठ पहले से मोदी के। अच्छा तो क्या आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया मोदी जी के आने से? कोई प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है मोदी के अलावा, कोई नहीं है इसके अलावा काबिल? कोई काबिल नहीं है। काम क्या किया है सरकार ने? सरकार ने काम करने लग रहा है, दबा के योगी ने यूपी में कितना बढ़िया काम कर गया,
क्या काम किया? गुंडागर्दी खत्म कर दी। आज भी यूपी क्राइम रेट में उतना ही आगे चल रहा है? नहीं है, उतना नहीं है, बहुत फर्क पड़ रहा है। अब तो आदमी एक मिस के निकल जाए वहाँ से। लेकिन ये तो सुनने बोलने वाली बात है कि क्राइम कम हो गया। योगी जी ने तो, हम सबको पता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे अभी के टाइम पे जो कम्युनल वायलेंस है, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, वो 3000 बहुत फर्क पड़ा है इन बातों से। योगी से आने से बहुत फर्क पड़ा है यूपी में। नहीं पहले तो बढ़ भी नहीं सकते थे। खत्म कर दिया जी। अच्छा, आप सांप्रदायिक दंगों पे क्या कहना चाहेंगे? सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उन पे मोदी हमने अच्छा लगे। भैया, जैसे आप बताते हैं कि जो सरकार आई है इसके बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सांप्रदायिक दंगे बहुत होने लग गए, 3000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं। मैडम ये होता है देश से तो चलता रहता है। ये तो दंगे तो यहाँ भी होते हैं, दंगे तो भी यहाँ भी जंतर मंतर पे भी हो रहे थे खिलाड़ियों के। खिलाड़ियों की तो वो भी तो ब्रजभूषण सिंह की वजह से हुआ था। हाँ, ब्रजभूषण की वजह से। अभी तक तो वो जेल में भी नहीं, ना ही उन पे कोई कार्रवाई की गई है। पता वो उसका खोट निकालेंगे उसमें है या नहीं, उसके बाद तो उसको जेल में डालेंगे। इतने टाइम से उन्होंने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने एक मर्डर किया, उसके बावजूद उस इंसान को रखा हुआ है बिना किसी जांच। हाँ, उसका जब कानून के सामने कहा जाएगा, कानून के होगा। कानून नहीं, सरकार बड़ी है। कानून इस बार कानून के सामने तो मैडम हम भी कुछ नहीं कह सकते। कानून तो उसको भी मिलेगा सजा तो सबको। ऐसा काम अगर कोई नॉर्मल आदमी करता तो अब तक कब का उसे जेल में ठूस चुके होते हैं। नॉर्मल में मैडम उसमें तो राजनीति में तो बहुत फर्क है। वही तो बात है ना कि अच्छा, तो फिर आप लोग मोदी जी की साइड? हाँ, मोदी जी के मोदी के साइड। मोदी की।